अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mobilearena.com। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा लोगो है ये हमने फ़ोटोशॉप के अंदर किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं फाइल के अंदर से एक न्यू, और यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट जो है वो हम ले लेते हैं 10 और 8 और इसको ओके करवा लेते हैं। ये हमारे पास एक न्यू फाइल मौजूद है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर ये फ़ॉन्ट है बर्लन सैंस FB डेनी। इस पर हमने यहाँ पे क्लिक किया और एक कैपिटल M लिखवा लिया। कैपिटल M लिखवाने के बाद हमने ये टूल है मूव टूल, इसको लिया और इसको पकड़ के सेंटर के अंदर ले आए। अब हमने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+T और इसके ऊपर यहाँ पर एक चेन का लिंक है, इस पर क्लिक किया और इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया कुछ इस तरह से। अब अपने कीबोर्ड से हमने एंटर प्रेस कर दिया। ये हमारे पास M का एक लोगो मौजूद है। अब यहाँ पर एक टूल है, लेसो टूल इसको कहते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। एक ये है और एक ये स्टाइल है, दरमियान वाला आपने लेना है पॉलीगोनल लेसो टूल। यहाँ पर आए और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा कंट्रोल प्लस से इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इसको डबल क्लिक करके फुल स्क्रीन करते हैं। स्पेस बार दबा के थोड़ा सा इसको माउस से ऊपर करते हैं। यहाँ पर हमने ये लेसर टूल हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक किया है हमने और एक यहाँ पर इसको हमने क्लिक करके वापस यहाँ पर क्लिक कर दिया और इसके बाद हमने इसको इसके साथ मिला दिया। अब ये हमारे पास एक थोड़ी सी ट्रायंगल बन गई है। यहाँ पर हमने नीचे से लेना है न्यू लेयर, इस जगह से क्लिक किया है और यहाँ पर हमने कंट्रोल बैक स्पेस दबाया तो ये कलर से फिल हो गई। अब हमने दबाया है Ctrl+D, जिससे ये ऊपर वाली सिलेक्शन हट गई है। फिर हमने ये टूल लिया है V और इसको पकड़ के थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करते हैं इस तरह से और इसको एक बार फिर से लेसो टूल लेते हैं और इसको हम दोबारा से इसको अलाइन करते हैं इसके साथ। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके हमने एंटर दबाया। अब हमने यहाँ से अपना कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाया तो ये जो एरिया था ये यहाँ से डिलीट हो गया। अब Ctrl+D दबा रहे हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर तकरीबन सारा मैच कर चुका है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने फिर से V2 लिया है और यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया है। ये चेन बन गई है। अब हमने अपने कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस कर दिया। अब ये हमारे पास एक पूरा करैक्टर बन चुका है। इसके बाद हमने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाया है और यहाँ पर क्लिक किया है। ये इस तरह से एक सिलेक्शन फिर से बन चुकी है। अब हम यहाँ पर कलर लेते हैं कोई और, क्लिक किया, जैसे कि ये रंग ले लेते हैं, ओके किया। अब हमने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस को प्रेस किया। इस तरह से आप ये देख रहे हैं हमारे पास इस तरह का एक करैक्टर बन चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी इसकी सेटिंग करवाते हैं, किस तरह से करवानी है उसी तरह से हमने लेना है L लेसो टूल और यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया और थोड़ा सा इसको हमने इस जगह पे क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया है और फिर अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया और कंट्रोल बैक स्पेस दबा दिया। अब आप देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक शार्प हो चुका है। ये थोड़ी सी जगह बाकी है, इसको भी इस तरह करते हैं। लेसो टूल के साथ इसको सेलेक्ट किया, एंटर दबाया और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस दबाकर इसको फिल करवा लिया। अब हम एक और चीज़ बनाएंगे, न्यू लेयर लेते हैं और ये वाली लेयर है इस पर क्लिक करते हैं और अपने V टूल के साथ इसको उठाकर थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने लिया है M टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, क्लिक किया और ये जो न्यू लेयर है लेयर 2, इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम एक इस तरह का रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं इस तरह से, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा ये कलर लेते हैं और ओके करते हैं। अब हमने दबाया है कंट्रोल बैक स्पेस और इसके बाद Ctrl+D। अब ये चीज़ हमारे पास जो बन चुकी है इसको हमने लेके आना है कहाँ पे, नीचे, लेकिन इसकी शक्ल को जो तब्दील करना है, ओरिएंटेशन को चेंज करना है। किस तरह से करेंगे, हमने दबाया है Ctrl+T
और अपने कीबोर्ड से हमने कंट्रोल का बटन को प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। और यहाँ से आप देखिएगा कि इसको अपने कॉर्नर से पकड़ के इस तरह से इसका जो लेयर है उसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवाना है। आपको जिस भी ओरिएंटेशन में चाहिए, कंट्रोल का बटन आपने अपने कीबोर्ड से दबा के रखना है। तो आप इसको किसी भी स्टाइल में, किसी भी एंगल में आप इसको रीस्टाइल कर सकते हैं। हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए था, तो हमने इसको यहाँ से बना लिया है। अब हमने अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया है। अब ये हमारे पास ये जो लेयर आ चुकी है, इसको हमने एम के बैक साइड पे लेके जाना है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको पकड़ें, यहाँ से दबा के ड्रैग करें और इसको नीचे ले आएँ। इस तरह से आप इसको नीचे ला सकते हैं। ये जो ऊपर वाली लेयर है एम, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ये जो नीचे वाली लेयर है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लेके आते हैं। इसको फिर हमने कंट्रोल टी किया है, थोड़ा सा मज़ीद इसको सेट कर लेते हैं। ये हमें थोड़ा सा इस तरफ को चाहिए और यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ को चाहिए। इस तरह से अपने कीबोर्ड से एंटर को प्रेस किया है, तो अब ये इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पर अब हमने रेज़र टूल लिया है आर से। अब यहाँ पर हम रेज़र टूल लेते हैं आर से, ये वाला है, ये हमने लिया, राइट क्लिक किया है। इसकी हार्डनेस को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं। अब इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाकर थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। और ये जो कॉर्नर है ये हमको थोड़े से राउंड चाहिए, थोड़ा थोड़ा इसको मिटा देते हैं। याद रखना है ये हम लेयर 2 पे काम कर रहे हैं। ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, थोड़े से राउंड हो गए हैं। इस तरह करने के बाद हमने जूम आउट किया कंट्रोल माइनस से और ये हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब हमने इसको कलर करना है, ग्रेडियंट कलर होगा। कैसे करेंगे? कंट्रोल का बटन दबाया है मैंने और यहाँ पर क्लिक किया है लेयर 1 के ऊपर, तो ये सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास है ग्रेडियंट का ऑप्शन जी, इसका शॉर्टकट है जी। ये मैंने प्रेस किया है, यहाँ पर मैंने ये कलर सेलेक्ट किया हुआ है। आपने जो भी कलर सेलेक्ट करना है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है, अपना पहला कलर चूज़ करना है, ओके करना है और यहाँ पर डबल क्लिक करना है और अपना दूसरा कलर आपने चूज़ करना है और ओके करना है और इसको ओके करवा देना है। यहाँ पर आपके पास एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट करना है सबसे पहले लेयर 1 को, इस तरह से ये ब्रश का टूल इसके अंदर आना चाहिए। अब हमने यहाँ पर अपने माउस से क्लिक किया है, नीचे लेके आए हैं, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस किया, सीधी हो गई है और यहाँ पर लाकर माउस की क्लिक को छोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारा ग्रेडियंट है वो अप्लाई हो चुका है। अगर ये पहली दफ़ा अप्लाई नहीं होता सही तरह से तो आप इसको दोबारा से सेट करवा सकते हैं। लाइन को थोड़ा सा लंबा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, लाइन को थोड़ा सा इस तरह करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। जैसे भी आपको जहाँ पर आपको सेट लगता है वहाँ पर आप इसको करवा लीजिए। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो हिस्ट्री के अंदर ये लेयर है हिस्ट्री की, ये बॉक्स है, आप इसको वापस आएँ, ये जो एक्शन है वो अनडू होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाया है तो ये हमारा जो मोनोग्राम था ये तैयार हो चुका है। इसका जो लेयर 2 का कलर है इसको हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा लाइट करते हैं। इस पर क्लिक किया, यहाँ पर नीचे क्लिक किया है एफ के ऊपर और यहाँ पर है कलर ओवरले, इस पर क्लिक किया है, यहाँ पर क्लिक किया है और इसको थोड़ा सा हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से एडजस्ट करवा लेते हैं। तकरीबन ये कलर काफ़ी अच्छा है। इसको हम ओके करते हैं और हमने इसको ओके करवा लिया। अब ये हमारे पास जो हमारा मोबाइल अरीना का मोनोग्राम था वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर रहे हैं। अपने कीबोर्ड से हमने F को दबाया है, फिर F को दबाया है, फिर F को दबाया है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो मोनोग्राम था वो रेडी हो चुका है। इसको अगर हमने सेव करवाना है, एक लेयर बनाना है, इसको हम इस पर क्लिक करेंगे, चेन बन जाएगी, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। अब हमारे पास ये बैकग्राउंड है और ये हमारा मोनोग्राम है। बैकग्राउंड को चेंज करवा सकते हैं आप, इस तरह से डबल क्लिक करेंगे, लेयर बन जाएगी, उसी तरह से इस पर आएंगे और कलर ओवरले पे आएंगे और जो भी आपको यहाँ से कलर पसंद होगा आप अपने बैकग्राउंड का वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करवा सकते हैं। इसको आपने सेव करवाना है, आप इसको अपने यहाँ से आइए और यहाँ से इसको सेव एज पे क्लिक कीजिए और आप इसको किसी भी जगह पर, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ,
लोगो एम के नाम से। ये नीचे आपने सेलेक्ट करवा लेना है, यहाँ पर हम करवा लेते हैं PNG और इसको सेव करवा लेते हैं। इस तरह से हमारा जो मोनोग्राम है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।